तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ है, लेकिन मुझसे भी तुम्हें मेरा हाल पूछ लो। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ। जिसके बाद वो बोलते हैं वैसे भी कल हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो बोलते हैं लेकिन मेरा कल मीटिंग है। तो बोलते कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और तुम्हें भी ते से मिलना चाहिए। तब ते की बात सुनकर के जंगकुक को भी ते की याद आती है। तो बोलते हैं कि ते, तो बोलते हैं हाँ तुम तो उससे बचपन में मिले थे ना, अब तो हम एब्रॉड से अब आए हैं, तो वो सब ते भी बड़ी हो गई उसकी। तो बोलते हैं ते तो ब्यूटीफुल हो गई होगी ना मम। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी ना, प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी परी थी। तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद जंगकुक बोलता है मम मुझे भी मेरे सर में पेन हो रहा है। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ सो जाओ। जिसके बाद जंगकुक भी अपने रूम में जाता है और ते के बारे में सोचते हुए सो जाता है। ऐसे ही दूसरा दिन होता है और जंगकुक की पूरी फैमिली ते की फैमिली के घर के लिए निकल जाती है और वो लोग ते के घर पहुंचते हैं। तो ते जब ते के घर दरवाजा खोलते हैं तो आयु और जेहब को देख करके वो लोग हक कर लेते हैं और उसके बाद जंगकुक अपने अंकल आंटी को ग्रीट करता है। तब तक ते भी अपने शॉर्ट में नीचे आ रही होती है और बोलती है माँ मुझे भूख लगी है, मैं बाद में नहा लूंगी। ऐसा बोल करके वो आ रही होती है। तो बोलते हैं नहीं तुम जाकर नहाओ, तब मैं तुम्हें खाना दूंगी, ब्रेकफास्ट दूंगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। उसके बाद वो जा ही रहती है, तभी वो अपने अंकल जेहब और आय को देखती है तो वो जल्दी से आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसने अभी क्लोथ सही नहीं पहने, तो वो वापस जल्दी से भागती है और जब ते को जंगकुक देखता है तो शॉक हो जाता है, लेकिन अभी भी ते ने नहीं जंगकुक को नहीं देखा होता है। जब उसके बाद सभी लोग बैठ करके बातें करने लगते तब जेब बोलता है कि मैं जंगकुक के लिए लड़की देख रही हूँ। तब तक जिन भी बोल पड़ती है मैं भी ते के लिए लड़की देख रही हूँ, लेकिन ते को कोई लड़का उसे पसंद नहीं आया था। वो हर लड़के के आने से पहले ही वो शादी से भाग जाती है। उसके लिए लड़के देख कर परेशान हो गए हैं, अब हम क्या करें। उससे कल भी एक लड़के को उसके आने से पहले उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सुन करके वो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं ते पागल हो चुकी है ना, पूरी एकदम नौटंकी बात हो चुकी है। तो ये सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं और जंगकुक जो कि बोलता है कि मैं ते से मिलकर आ रहा हूँ। तो ठीक है, तब जिन बोलती है कि ठीक है तुम्हें तो उसका रूम पता ही है। तो बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद जंगकुक ते के रूम में आता है और वो ते के रूम में के गेट के सामने खड़ा होता है। बोलते हैं कि मैं क्या नॉक करूँ या ना करूँ, ऐसा सोच रहा होता। तब तक वो नॉक करता है, तब तक ते भी दरवाजा खोलने वाली नहीं। जब दरवाजा नॉक करता है तो वो नॉक ते के सर पर लगता है। तो ते बोलती है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ इंसान, और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। ऐसा बोल करके जंगकुक के ऊपर ते चिल्ला रही होती है। तो ते जंगकुक बोलता है कि मैं तुम्हारे घर अपने अंकल आंटी से मिलने आया। तो बोलते हैं तुम मेरे अंकल आंटी से अपने मेरे मॉम डैड से मिलने आया। तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही तुम्हारे साथ शादी की बात करने। ऐसा बोल करके ते के साथ वो फ्लर्ट करने लगता है। तो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे साथ शादी की बात करने, मुझे शादी करने के लिए वाली जा रही हो ना, तुम्हें तुम साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देंगी। बोलते हाँ तो मुझे शादी करने के लिए हाँ बोलोगे, भी देख लेना। ऐसा बोल करके सभी लोग ते को लेकर के जंगकुक भी नीचे आ जाता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। ऐसी उनकी बातें चलती रहती है। तभी जिन बोलती है कि क्यों ना हम अपने साथ अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तभी सुन करके आई बोलती है हाँ जिन तुम सच बोल रहे हो, हमें ते और जंगकुक की शादी करा देनी चाहिए। तब तक जिमिन भी वहाँ पर आ जाती है और जिमिन को देख करके आई बोलती है कि जिमिन बेटा तुम कैसी हो। तो जिमिन बोलती है मैं ठीक हूँ। तो बोलती है सुगा कैसा है। तो बोलते हैं सुगा ठीक है। तो ऐसा सुन करके जंगकुक बोलता है सुगा मॉम आप जिमिन को कैसे जानती हो और सुगा को कैसे। तो बोलती है क्योंकि सुगा जिमिन का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों की शादी जल्दी होने वाली है। ऐसा बोल करके वो लोग जंगकुक की तरफ देखते। तो बोलते हैं सुगा ने मुझे बताया, जिमिन तुमने भी मुझे नहीं बताया। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। ऐसा बोल करके वो लोग भी जिमिन भी ते के पास आती बोलती है कि तुम इसके पास क्या कर रही हो। तो बोलते हैं तुम्हें तब ते पूछते हैं कि तुम इसके पहले से जानती हो। तो बोलती हाँ क्योंकि मैं इससे बहुत बार एयरपोर्ट में मिल चुकी हूँ जब गई थी मैं। तो ये सुन करके बोलते हैं तुमने मुझे नहीं बताया। तो बोलते हैं मुझे पता था कि तुम इसे देख करके शॉक हुई, इसलिए मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती। ऐसा बोल करके वो लोग सभी लोग हंसने लगे होते हैं और जंगकुक दोनों ही जिमिन और सबकी फैमिली को गुस्से में देख रहे थे। तो उसके बाद सभी लोग ते और जंगकुक की शादी की बातें करने लगते हैं। तभी जिमिन बोलती है ते तुम अगर शादी कर रही हो तो हमारी शादी के दिन ही कर लो ना, वैसे भी हमारी शादी एक हफ्ते बाद अभी है। तो ये सुन करके आई बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मॉम डैड से बातें करूंगी जिमिन, अगर वो हाँ बोलती है तो हम तुम्हारी और ते की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर देंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो मैं अपने मॉम डैड के पास कॉल करती है। जिसके बाद ते सुगा के पास और अपने मॉम डैड के पास कॉल करती है। तो सुगा भी अपने मॉम डैड के साथ ते के घर आ जाता है और वो सभी बातें करते हैं और ते की शादी और जिमिन की शादी एक ही दिन होने वाली थी।
सभी लोग एग्री भी कर जाते हैं। तो ते और जिमिन अपने शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ते पहले से ही जंकुक को पसंद करती थी क्योंकि वो बचपन से जंकुक से प्यार करती थी, इसीलिए जंकुक वो हर लड़की को इनकार करती हुई आ रही होती है। लेकिन जब वो जंकुक को देखती है तो वो नहीं पहचान पाती है, लेकिन वो जंकुक को उसके छोटे से लेकर के आज तक प्यार करती आई थी। जिसके बाद ते भी और जंकुक भी ते से ही प्यार करता था उसके बचपन से। और जंकुक ने तो ते को पहली नजर में पहचान लिया था जब उसने ते को उस टाइम देखा था, इसलिए उसने इतना सारा नौटंकी ते के साथ किया था ते को परेशान करने के लिए। जिसके बाद वो सब अपनी वेडिंग की सारी शॉपिंग करके सभी लोग घर आते हैं और ते को जंकुक पूरे तरीके से उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है ताकि ते को भी उससे प्यार हो जाए। तो जंकुक एक दिन ते को उसके छत पर टेरिस पर बुलाता है और वहाँ पर बहुत अच्छी सी डेकोरेशन किया होता है। उसके बाद ते को वहाँ पर प्रपोज करता है। ते भी उस शादी के लिए उससे पर शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लोग जंकुक ते को हक कर लेता है और उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। ऐसे ही उनका टाइम बीतता जाता है और उनके शादी का दिन आ जाता है। वहाँ ते और जंकुक शादी के लिए बहुत ब्यूटीफुली तैयार होते हैं और दूसरी तरफ जिमिन और सुगा भी ब्यूटीफुल तैयार होते हैं। तब तक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो ते को से बोलता है ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन करके तो सभी लोग जो वहाँ पर आए होते हैं वो शौक हो जाते हैं और ते की मम्मी तो मतलब जिन सबसे ज्यादा शौक हो जाती है, बोलती है क्या तुम ते से प्यार करते हो, लेकिन तुम बेटा आज तक क्या थे, आज तो ते की शादी है और आज ते की अभी और होने वाली है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा बोल करके वो लोग वहाँ से जाने के बोलते हैं। लेकिन ते जो कि उस लड़की के बारे में देख रही थी और वो अपने माइंड में कुछ सोचना थी और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। ये सब कुछ जंकुक भी नोटिस करता है और वो जंकुक जब ये नोटिस करता है कि ते डर रही है तो उसे कुछ अजीब ही फील होने लगता है। बोलते हैं कि ते इससे क्यों डर रही है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, वो तो कितनी बोल्ड है, वो कभी किसी से डरती नहीं है, तो वो जिससे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सोच करके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो ते की तरफ देख रहा होता है। ते जो कि उस लड़के को एक तक देख रही होती है और वो पीछे हट रही होती है। तभी ते स्टेज से गिरने वाली, तभी जंकुक उसे पकड़ लेता, बोला ते तुम क्या कर रही हो, तुम भी नीचे गिर जाती। तो ये सुन करके ते होश में आती है और वो सोचने लगती है कि मैं क्या कर रही थी, सबको पता चल जाएगा इसने क्या क्या कर मेरे साथ। ऐसा सोच करके ते बोलती है कि मम्मा मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल करके ते वहाँ से भाग जाती है और वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। और ये सब कुछ जंकुक भी नोटिस कर रहा था। तब वो बोलता है कि मैं